गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस चल रही है। मिसलेनियस के आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, अब बचे हुए क्वेश्चन आज हम आपके कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, यानी हिंदी में कहते हैं इसे सिद्ध करो, साइन 7x प्लस साइन 5x और प्लस सेकंड ब्रैकेट के अंदर है साइन 9x प्लस साइन 3x और इसके अपोन में देखिए cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x प्रूव करना है। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना, इस ब्रैकेट के अंदर भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है। इस ब्रैकेट के अंदर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, इस ब्रैकेट के अंदर भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। दोबारा सुनो ध्यान से, ऊपर ये न्यूमरेटर में देखो, जो ऊपर ब्रैकेट है ये, इसके अंदर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, इसके अंदर sin c प्लस sin d का लगा देंगे। इसमें देखो cos c प्लस cos d लगेगा, इसमें cos c प्लस cos d, तो देखो LHS लगा रहे नंबर पे। इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस देखो d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अब इस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला देखो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अब आइए देखो न्यूमरेटर पर, यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos देखो c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। यहाँ पर भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला cos c प्लस देखो d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। प्यारे बच्चों देखो ये आ गया, देखो 2 sin 7 और 5 12 हो गया। 12x को 2 से डिवाइड करोगे देखो 6x, 7x से 5x गया, 2x रह गया और 2 से डिवाइड हो रहा है x आ गया। 9 और 3 12x हो गया, 12x को 2 से डिवाइड करोगे 6x, 9x से 3x गया 6x, 9x से 3x गया 6x, 2 से डिवाइड हो गया 3x आ गया। देखो अब आइए डिनोमिनेटर पर, तो देखिए 2 cos 7 और 5 12, 2 से डिवाइड 6x, 7 से 5 गया 2, 2x को 2 से डिवाइड किया x, यहाँ पर आ गया देखिए 2 cos 6x इंटू cos 3x। देखो न्यूमरेटर के अंदर 2 sin 6x कॉमन है, तो यहाँ पर रह गया cos x और यहाँ पर रह गया cos 3x। यहाँ पर देखिए 2 cos 6x कॉमन आ गया, ये cos x बचा और यहाँ cos 3x, 2 से 2 कैंसिल, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो ये हो गया sin 6x अपॉन cos 6x और इसको लिख सकते हैं हम tan 6x। देखो इसका रिजल्ट कितना आ गया, tan 6x। अब इसको देखो मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन।
देखिए 7 क्वेश्चन है आपका। देखो प्रूव दैट, देखो प्रूव करना है। क्या करना है? देखिए sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू द 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। देखो ये प्रूव करना है। देखो बच्चों इसे LHS को लेके चलते हैं। देखो sin 3x sin x इसको साइड में रख लिया और इसको देखो ये रख लिया। इसके अंदर हम sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए तो देखिए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन देखो c माइनस d अपॉन 2 और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x लिख दिया sin 2x को। अब देखिए ध्यान से ये आ गया 2 sin 3x और x 4x 2 से डिवाइड हुआ तो देखिए ध्यान से ये आ गया 2 cos 3x और x 4x 2 से डिवाइड हुआ 2x हो गया इनटू देखिए sin 3x से x गया 2x हो गया 2 से डिवाइड हुआ sin x और ये देखो 2 sin x इनटू cos x। इसके और इसके अंदर से हमने देखो 2 sin x कॉमन ले लिया, यहाँ cos 2x बचा और यहाँ cos x रह गया। देखो यहाँ cos 2x रह गया, यहाँ cos x रह गया तो देखिए 2 sin x इसके अंदर sin c cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो। ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो देखिए ये 2 sin x ये 2 cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई 4 इंटू देखो sin x, ये sin x हो गया इंटू cos 3x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। यही लाना है। देखो LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था हमें। देखो दोबारा देखो ये sin 3x लिख दिया, ये यहाँ पर sin x यहाँ sin 2x, इसके अंदर sin c माइनस sin d लगा दिया 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है इंटू sin c माइनस d बाई 2 प्लस sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। देखो 3x और x ऐड हो गया 4x हो गया तो उसे डिवाइड हुआ 2x, यहाँ पे sin x आ गया। इसके और इसके अंदर 2 sin x कॉमन आ गया cos 2x प्लस cos x। अब देखो यहाँ पर हम लगा सकते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसमें देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा, ये लगा दिया cos 3x बाई 2 cos x बाई 2, रिजल्ट आ गया आपका। इसके बाद देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन सेम है, अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो 10x इक्वल टू दे रखा है -4/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। देख लो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, थर्ड नहीं सेकंड में। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। दोबारा देखो 10x इक्वल टू -4/3, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमें वैल्यू निकालनी है देखो sin x बाई 2 की, cos x बाई 2 की और tan x बाई 2 की। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। देखिए सॉल्यूशन देखो अब इसका अच्छे से देखना। देखो tan x इक्वल टू -4/3, tan होता है p अपॉन b।
तो एक ये 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ABC ये ट्रायंगल बनाइए। तो देखो ये सामने की साइड परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं सिलम, और ये बेस हो गया आपका, बेस मींस आधार। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन साइडों में कभी नहीं लेते हैं, कभी माइनस का साइन लगा दो यहाँ पर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर 60, AC का स्क्वायर 25 आ गया, AC 5 आ गया। अब देखिए आगे cos x इक्वल टू कितना होता है, ये b अपॉन h होता है, b कितना है 3 और h हो गया 5, और x किस क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड के अंदर cos कैसा होता है, माइनस का होता है। cos x की वैल्यू देखो इधर, देखो x किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में cos क्या होता है, माइनस का होता है। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है cos x बाय 2 की। तो देखो cos x बाय 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि cos 2x का आपने देखो इस हिंट देता हूं, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को हम इधर ले आए cos 2x, ये 2 cos स्क्वायर x 1 2 को डिवाइड में ले आए, रूट लगा देंगे तो यहां से 2 पावर हट लग गई, यानी ये आपका cos x बाय 2 का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos x अपॉन 2। तो देखिए cos x बाय 2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, तो 1 cos x की वैल्यू क्या है देखो -3/5, देखो -3/5 अपॉन 2। दोबारा देखिए cos x की वैल्यू -3/5 है, cos x की वैल्यू -3/5 रख दी, और ये एलसीएम लोगे इसका तो 5 - 3 अपॉन 10 हो गया। तो देखो cos x बाय 2 इक्वल टू, ये एलसीएम ले लिया इसका, देखो 1/1 करके एलसीएम लिया तो 5 - 3 अपॉन में 10 हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन 10, ये काट लो इसे 1/5, तो देखो cos x बाय 2 हो गया 1 अपॉन √5। अब यहां पर देखना है आपको, देखो x आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी x है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से तो ग्रेटर है, 180 से लेस है। हमें देखना है x बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर लो इसे, तो ये 90 हो गया, देखो डिवाइड करके x बाय 2 आ गया 45 और 90 के बीच में। देखो x था आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 और 180 के बीच में। अब हम 2 से डिवाइड कर लें तो x बाय 2 देखना है, देखो 45 और 90 के बीच, ये हो गया कहां पे हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट के अंदर cos कैसा होता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस लगेगा। यहां पर x बाय 2 मान लो अगर क्वाड्रेंट में होता तो उसके हिसाब से साइन लगता। अब देखो हम निकालेंगे अब sin x बाय 2, इसका देखो फॉर्मूला ये था, cos sin x बाय 2 का ये होता है 1 माइनस cos x अपॉन 2। cos x की वैल्यू देखो ये माइनस की है, तो प्लस हो गई, देखो 3 अपॉन 5, एलसीएम ले लो, ये हो गया 5 प्लस 3 अपॉन 10, तो sin x बाय 2 आ गया 8 अपॉन 10। अब देखिए इसके बाद sin x बाय 2, देखिए sin x बाय 2, ये 2 अपॉन देखो √5 है, देखो x बाय 2 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में देखो sin x बाय 2 कैसा हो गया, प्लस हो गया। दोबारा देखो x किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड में था, सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर था x, हमें देखना है x बाय 2, x बाय 2 किस क्वाड्रेंट में गया, देखो फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन कैसा रहेगा प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब हमें निकालना है देखो tan x बाय 2, इसका आंसर होता है sin x बाय
बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू का आंसर क्या है 2 अपॉन रूट 5 और cos x बाई टू का आंसर देखो 1 अपॉन रूट 5। रूट 5 कैंसिल आ गया, ये हो गया आपका 2 बच गया, यानी tan x बाई टू का आंसर 2 आ गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बिल्कुल सेम है, क्लियर हो जाएगा उससे आपका अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखो cos x इक्वल टू -1/3 है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो cos x इक्वल टू -1/3, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू की वैल्यू निकालनी है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था cos x बाई टू के फॉर्मूला में भी cos x की वैल्यू की जरूरत पड़ती है और sin x बाई टू के फॉर्मूला में भी cos x की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ दोनों के लिए cos x चाहिए, तो cos x ऑलरेडी है, तो देखिए cos x बाई टू चाहिए हमें, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x अपॉन 2। तो देखिए इसकी वैल्यू cos x की वैल्यू हम यहां से रख देंगे 1 अपॉन 3 रख दी। एलसीएम ले लो 1 का और 3 का, 3 माइनस 1 अपॉन ये 6 हो गया, ये 2 अपॉन 6 1/3 का रूट हो गया। cos x बाई टू इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। x हमारा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 और 270 के बिटवीन, तो हमें चाहिए x बाई टू, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से ये लो डिवाइड कर दिया 135, 90 से बड़ा 135 से छोटा यानी लेस, इसके बिटवीन ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड में, और सेकंड के अंदर cos कैसा होता है माइनस, आंसर ये लो माइनस में आ गया 1 अपॉन रूट 3। आंसर कैसा हो गया 1 अपॉन रूट 3। दोबारा देखो cos x की वैल्यू यहां से रख दी 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 3 है, देखो माइनस तो माइनस लगा दिया। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे तो देखो 3 माइनस 1 अपॉन 3, 2 जा 6 हो गया, 2 अपॉन 6 2 से कट गया, ये 1 अपॉन 3 हो गया, इसका रूट डालेंगे 1 का रूट 1 हो गया, रूट 3 रह गया। x किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड में, यानी 180 और 270 के बिटवीन। हमें x बाई टू चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड किया तो ये सेकंड में पहुंच गया, सेकंड के अंदर cos माइनस होता है। अब देखिए sin x बाई टू निकालिए, 1 माइनस का sin x अपॉन 2, सॉरी cos होता है, मैं क्या लिख रहा हूं, sin x बाई टू इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 2। cos x की वैल्यू क्या है, देखो -1/3 प्लस 1/3 होगी, देखो ये अपॉन में 2। एलसीएम ले लो इसका, तो ये आ गया 3 प्लस 1 अपॉन 6, ये 4 अपॉन 6, ये आ गया 2 अपॉन 3। जब ये 2 अपॉन 3 आया तो इसका रूट लेंगे, देखो ये आ गया आपका 4 अपॉन 6 आ गया, 4 अपॉन 6 को काट लिया, 2 अपॉन 3 आ गया। अब देखिए sin x बाई टू, तो ये आ गया रूट 2 अपॉन रूट 3 आ गया, और x बाई टू किस क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड में, सेकंड के अंदर साइन प्लस होता है, ये प्लस हो गया, देखो ये प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है तो प्लस लग गया, देखो x बाई टू सेकंड के अंदर आ रहा है, देखो सेकंड में साइन प्लस होता है। अब हमें चाहिए tan x बाई टू, देखो इसका आंसर क्या होता है sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, इसकी वैल्यू ये आई है, और cos x बाई टू की वैल्यू क्या आती है आपकी, देखो cos x बाई टू की वैल्यू -1 अपॉन रूट 3, ये कट गया इससे, तो माइनस का रूट 2 हो गया, कितना आ गया tan x बाई टू, माइनस का रूट 2 आ गया tan x बाई टू।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट आपको खुद करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखो हमें इसके अंदर भी sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, sin x = -1/4 है और x लाई करता है सेकंड। ये गलत दे रखा है इस बुक के अंदर। sin x = -1/4 दे रखा है, x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। ये देखो ये x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए sin x = क्या है 1/4। ट्रायंगल बना लो, ये 1 हो गया 4 हो गया। पाइथागोरस लगा देना, 16 में से बन जाएगा ये √15 आ जाएगा। हमें चाहिए देखो cos x, cos होता है b/x √15/4 आ गया देखो। और x किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में cos कैसे होता है? माइनस ही माइनस हो गया। अब आपको फाइंड करना है, देखो क्या फाइंड करना है। cos x/2 sin x/2 और tan x/2। cos x/2 के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका ये फॉर्मूला नोट कराया था, और sin x/2 का ये फॉर्मूला होता है। देखिए cos x की वैल्यू आप यहां से पुट कर लेना, cos x की यहाँ की वैल्यू यहां से पुट कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा निकल के। तो देखो ये देखिए 1 cos x की वैल्यू यहां से रखोगे, -√15/4 एलसीएम ले लो, 4 -√15 और पूरे के अपॉन में 2 है, 8 आ गया देखो। x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? इसको थोड़ा नीचे लेके लेते हैं। तो देखिए cos x/2 x लाई करता है, देखो आपका x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट हो गए यहां से लेकर यहां तक। हमें x/2 देखना है, देखो x/2 2 से डिवाइड कर दो, ये 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखना है अब इस cos को। फर्स्ट में cos कैसा होगा? प्लस होगा, 4 -√15 अपॉन ये 8 आ गया रूट के अंदर। अब देखिए हमें sin x/2 निकालना है, ये होता है 1 - cos x अपॉन 2, और cos x की वैल्यू देखो माइनस में भी रखी है, प्लस में आ जाएगी 1 + √15 अपॉन 4, और इस पूरे के अपॉन में 2, ये आ गया 4 + √15 अपॉन 8 आ गया देखो। और ये किस क्वाड्रेंट में? देखो सेकंड। फर्स्ट में साइन प्लस होता है, प्लस लगा लो। अब देखो tan x/2 निकालना है, ये होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू ये आई है, और cos x/2 की वैल्यू देखो, cos x/2 की वैल्यू ये थी। ये कट गया, 4 + √15 और ये आ गया 4 -√15। ये आपका आ गया। अलग अलग रूट है, एक साथ भी लगा सकते हैं, ऑर्डर सेम है। चाहो तो इसे आप रैशनलाइज कर लेना, रैशनलाइज भी कर सकते हो, और इतना भी छोड़ दोगे तब भी सही है आपका। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, बता देंगे आपको।